हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। हाँ, मैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर चुका हूँ। पहले मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था कॉस्मोस फिजिक्स और अभी है बीडी फिजिक्स। क्योंकि कॉस्मोस फिजिक्स में बहुत सारा चैनल का नाम था, तो इसीलिए मैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बीडी फिजिक्स कर दिया हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नया साल है, तो नया साल नए जोश से स्टार्ट करते हैं और नया साल की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से हो जाए। तो कुछ कोट इस प्रकार का है कि मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो एंड मे बी नॉट नेक्स्ट मंथ, बट ओनली वन थिंग्स इज ट्रू, आई विल बी चैम्पियन वन डे, आई प्रोमिस आई प्रोमिस आई प्रोमिस। आज नहीं, काल भी नहीं, परसों भी नहीं, लेकिन खुद से एक आज वादा करता हूँ कि एक दिन सक्सेस बन के दिखाऊँगा। तो इसी प्रकार आप भी खुद से एक वादा कीजिए कि एक दिन सक्सेस बन के दिखाएंगे, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला हमको क्या पता है, F इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ का मोशन F इक्वल टू एम ए नहीं होता, वो एक डेरिवेशन फार्मूला एंड पर्टिकुलर कंडीशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो वो एक्चुअल फार्मूला नहीं होता। तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। और जो डेरिवेशन फार्मूला होता है वो बीएससी के अंदर बहुत बार यूज होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू एम ए, बट दिस इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये क्या होता है, दिस इज द डेरिवेशन formula and at particular condition of Newton second law of मोशन। ठीक है ना। तो F इक्वल टू एम ए एक डिराइव्ड फार्मूला और एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये फार्मूला काम करता है। और हाँ, ये बात सही है कि जो 95% सवाल होते हैं ये सवाल से बनते हैं, और जो 5% जो सवाल होते हैं वो मेन फार्मूला से बनता है। तो ये है। तो फिर देखते हैं एक्चुअल फार्मूला होता क्या है फिर। तो एक्चुअल फार्मूला ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। और मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी।
ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला होता है, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू फोर्स। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। तो ये न्यूटन का एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला उठकर एफ इक्वल टू एम तक कैसे आया वो देखेंगे, ठीक है। तो एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मोमेंटम P इक्वल टू एम भी। तो फिर मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, इसका मास है m, और मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जब तक हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक बॉडी का वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कुछ टाइम तक इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता रहा, मान लीजिए t टाइम तक, और बॉडी का मास सेम ही है, ठीक है। तो पहले बॉडी का वेलोसिटी कितना था u, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी उसका v है, ठीक है। तो टाइम से मास सेम ही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ है, ठीक है। तो पी आई कितना है, पी आई का मतलब है जो पहले जो चेंज इन मोमेंटम इनिशियल एम यू, और पी एफ कितना एम भी, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, पी आई माइनस पी एफ, सॉरी मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, पी एफ माइनस पी आई बाई टाइम, ठीक है। तो हमारा पहले जो फाइनल मोमेंटम कितना एम भी, और इनिशियल मोमेंटम कितना एम यू बाई टी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, एम कॉमन लेते हैं, v माइनस यू बाई टी, तो ये हमारा कितना हुआ m, और v माइनस यू बाई टी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ। और हमारा ये प्रूफ हो गया f इक्वल टू एम ए, f इक्वल टू एम ए प्रूफ हो गया। तो f इक्वल टू एम ए कब काम करता है, f इक्वल टू एम ए तब काम करता है, F इक्वल टू एम कब काम करता है, F इक्वल टू एम तब काम करता है जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पहला जो वेलोसिटी था वो u था, फाइनल वेलोसिटी v हुआ, लेकिन हमारा मास कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट होगा तभी ये जो फार्मूला है F इक्वल टू एम ए वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए मास यहाँ पर चेंज हुआ है और यहाँ पर भी चेंज हुआ है, तो फिर ये फार्मूला नहीं आता है, ठीक है, वो फार्मूला नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला कब काम करेगा, सिर्फ जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, एम भी। तो मोमेंटम कैसे चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है जब मास चेंज होगा तब मोमेंटम चेंज होगा, नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगा तब मोमेंटम चेंज होगा, और नहीं तो बोथ चेंज होगा, मास भी और वेलोसिटी भी, तब मोमेंटम हमारा चेंज होता है, ठीक है। जब मास चेंज then
मोमेंटम चेंज, नहीं तो v चेंज, देन मोमेंटम चेंज, नहीं तो एम भी बोथ आर चेंज, देन मोमेंटम चेंज। ठीक है, लेकिन F इक्वल टू एम ए में क्या हो रहा है, F इक्वल टू एम ए सिर्फ हमारा जो एक्सलेशन होता है, सॉरी, सिर्फ हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन मास हमारा क्या हो रहा है, मास हमारा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, जब हमारा मास कांस्टेंट रहा है इसलिए हम F इक्वल टू एम ए यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक रॉकेट है, ठीक, ये रॉकेट जा रहा है ऊपर की तरफ, रॉकेट, और ये उसका एग्जॉस्ट गैस है, एग्जॉस्ट गैस है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मास चेंज हो रहा है, मास चेंज। तो इस कंडीशन में हम F इक्वल टू एम ए नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें यूज होगा F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नोट, ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। जब मास चेंज होगा वहाँ पर हमारा बेसिक फार्मूला ही यूज होगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन फार्मूला देखते हैं, डिराइव्ड फार्मूला। तो डिफरेंशियल formula of second law of motion। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, और इसको हमें लगते हैं डी पी बाई डी टी, और पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है एम भी। ठीक है, पी हमारा होता है एम भी, तो डी एम भी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक बार हम मास को कांस्टेंट लेंगे और वेलोसिटी को डेरिवेशन करेंगे, और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे और मास को डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या फार्मूला बनता है वो देखते हैं। वही फार्मूला बीएससी में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो मास कांस्टेंट लेंगे और वेलोसिटी को डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, प्लस एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे और मास को डेरिवेटिव करेंगे, एंड दिस फॉर्मूला इज
डेरिवेशन फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस फार्मूला से भी हम F इक्वल टू ma निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारा मास कांस्टेंट है, मास हमारा की कांस्टेंट है, वहाँ मास हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मास, तो क्या होगा, इसका जो डेरिवेशन करेंगे तो वो जीरो होगा, तो ये जो पूरा पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। देखिए F इक्वल टू m dv बाई dt प्लस मास हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो v जीरो बाई dt, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। और dv बाई dt हमारा क्या होता है, एक्सलेशन होता है, तो F इक्वल टू m a निकल गया ना, F इक्वल टू ma। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत बेसिक में यूज होता है, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो यूज होता है, F इक्वल टू ma इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो कुछ ये था, तो वो बोलते हैं ना, जिसको भी पढ़ना होता है कहीं भी पढ़ लेता है, तो बस जिसको भी निकालना होता है वो कहीं से भी निकाल लेता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कहीं प्रूव पूछा तो F इक्वल टू ma कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।